वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। शानदार सेक्शन वाइज टेस्ट में आपका स्वागत है। आज एग्रीकल्चर जो कि आप ढूंढ नहीं पाते हैं उसके सवाल कहाँ से पूछते हैं वो हम लोग कराएंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड और आर्ट एंड कल्चर इसको देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, तो इसको लर्न ज़रूर कर लीजिएगा। और बाकी और टेस्ट लेना चाहते तो नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। और सबसे आसान तरीका हमने कर दिया आपके लिए, मेंटोरशिप प्रोग्राम ले आए 499 का, उसमें आपको 25 टेस्ट की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। पूरा टारगेट डेली देंगे, टारगेट वाइज नोट्स देंगे कि आज ये पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वीडियो के साथ। पूरा करंट अफेयर्स रहेगा साल भर का, यूपी का, नेशनल इंटरनेशनल, यूपी जीके का पूरा मटेरियल रहेगा उसमें। पीवाईक्यूज़ का भी पिछले 10 सालों का आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। मतलब मेंटोरशिप प्रोग्राम अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, कट ऑफ आप आराम से निकाल सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स देंगे बस उतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। रिवीजन बहुत अच्छा हम खुद करवा देंगे। तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे चल रहा है। कहाँ पे चल रहा है? ज्ञान सर एजुकेशन ऐप है हमारी, वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। कोड लगा लेना ज्ञान सर डिस्काउंट, तो 499 का ये पड़ जाएगा, ठीक है। चलो सबसे पहला सवाल देख लेते हैं क्या कह रहा है। इनमें से सही बताना है कौन सा है, कौन सा इसमें से सही होगा। सिट्रस कैंकर की बात कर रहा है और बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज़ की बात कर रहा है, बंची टॉप डिसीज़ और ग्रे मोल्ड। यानी सिट्रस कैंकर कह रहा है एक पौधे की बीमारी है जो सिट्रस प्रजातियों को प्रभावित करती है, पत्तियों, शाखाओं और फलों को प्रभावित करती है। और वहीं बैक्टीरियल ब्लाइट डिसीज़ जो है ये पत्तियों पर बड़े पीले धब्बे दिखाई देते हैं जो भूरे रंग में बदल जाते हैं। केले के ऊपर गुच्छेदार शीर्ष रोग विषाणु के कारण हो जाता है। और ग्रे मोल्ड जो है एक पौधे की बीमारी है जो क्षतिग्रस्त पौधे के ऊतकों के चारों ओर गहरे से हल्के भूरे रंग की सड़न होती है ये। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे ये चारों विकल्प बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन 2 में आपको गलत की पहचान करनी है, इनकरेक्ट बताना है कौन सा होगा। कह रहा है जो करनाल बंड डिसीज़ है वो गेहूँ का होता है। गेहूँ का करनाल बंड रोग, काला कीट रोग और अनावृत कंड रोग कवक के कारण होता है। यानी गेहूँ में करनाल बंड डिसीज़, ब्लैक रस्ट डिसीज़, लूज स्मट डिसीज़, ये सब फंजाई के कारण होता है। और वहीं सेहू डिसीज़ जो होती है गेहूं में वो राउंड वॉर्म की वजह से होती है, यानी गोल कृमि के कारण। गेहूं का टुंडू रोग जीवाणु के कारण यानी बैक्टीरिया के कारण। और वहीं कल्याण सोना, अर्जुन, सोनालिका, पूसा मालवी, पूसा गेना, ये सब गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा होगा? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा बी वाला, क्योंकि ये जो सेहू डिसीज़ है वीट की, ये नीमाटोड की वजह से होती है, NEMATOD, नीमाटोड। हिंदी में अगर कहें तो सूत्रकृमि इसको बोलते हैं, सूत्रकृमि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये डिसीज़ेज़ हैं, इनमें से मतलब डिसीज़ेज़ के आर्ट एंड कल्चर की हैं। जैसे मतमागी पहली मणिपुरी फिल्म, निजरानो राजस्थानी पहली फिल्म है, सीता विवाह पहली उड़िया फिल्म है, ज्योमती पहली असमीज़ फिल्म है। कौन सा सही होगा इसमें? तो ये आर्ट एंड कल्चर का सवाल है, ये भी चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको सही बताना है। कह रहा है मोटे अनाज का जो कंडुआ रोग होता है यानी स्मट डिसीज़ होती है वो कवक के कारण यानी फंगस के कारण होता है। ग्रीन ईयर डिसीज़ यानी हरे तो बाली रोग जो होता है मोटे अनाज का, वो भी कवक के कारण होती है, फंगस के कारण। मोटे अनाज का तना छिद्रक रोग यानी स्टेम बोर डिसीज़ जो है ये एक कीट जनित रोग है। और वही मोटे अनाज का अर्गट रोग कवक के कारण होता है, यानी एर्गॉट डिसीज़ जो होती है मिलेट में, वो फंगस के कारण होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है? यहाँ पे चारों सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। सबसे पहले कह रहा है एंथोसाइनिन वर्णक के कारण ही सेब का जो रंग है वो लाल होता है, एंथोसाइनिन के कारण, और बैंगन का रंग बैंगनी होता है। और सोलेनिन वर्णक के कारण ही आलू में हरा रंग होता है भाई। और कैरिकेक्सिंथिन वर्णक के कारण ही मूली का रंग सफ़ेद होता है। और यूजेनॉल वर्णक के कारण ही लौंग में तीखापन पाया जाता है, यानी पंजेंसी जो होती है लौंग में वो यूजेनॉल पिगमेंट की वजह से होती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 to 4 सही है, 3rd गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मूली का रंग सफ़ेद जो होता है वो किसके कारण होगा? मूली का रंग जो सफ़ेद होगा आपका एंथोकैक्सेंथिन करके होता है एक, इंग्लिश में अगर मैं स्पेलिंग लिख दूँ अगर, एंथोकैक्सेंथिन है ना, याद रखना, ये इसके वजह से होता है। तो इसलिए 1 to 4 सही है सर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। 6 में आपको सही की पहचान करनी, कौन सा सही होगा। कह रहा है चना उकटा रोग होता है इसमें, ग्राउंडनट यानी मूंगफली में टिक्का रोग, तिल में फाइलोडी रोग, और टोमेटो यानी टमाटर में बकटाई या बकाई रोट रोग। इसमें कौन सा सही है? ये डिसीजेज हैं दोस्तों, चारों सही हैं, याद कर लेना। अगर याद नहीं होंगे तो इनका रट्टा मान लेना, एग्जाम में अक्सर पूछी जा रही है आजकल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। इसमें सही चुनना है आपको, कौन सा सही होगा। भारत में सिंचाई के जो शीर्ष 3 सबसे बड़े स्रोत हैं यानी इरीगेशन के, एक तो नलकूप है, नहरें और कुएँ यानी ट्यूबवेल, कैनाल, वेल्स।
भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 71,554 हेक्टेयर और शुद्ध सिंचित क्षेत्र भारत में बोए गए क्षेत्र का 51% है, यानी 51.35% है नेट इरीगेटेड एरिया कंपेयर टू नेट शोन एरिया। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो ये भी आपको याद रखना है, तीनों सही होंगे। याद नहीं है तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है सारे ही ये। सबसे दक्षिणी स्थित बोर्ड का चयन करें, है ना, सबसे साउथ में कौन है, सदर्न मोस्ट जो बोर्ड है वो बताना है इसमें आपको, ठीक है। तो सबसे पहले भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, ये कहाँ है भाई? पुणे में है, महाराष्ट्र में, पुणे में। राष्ट्रीय मांस एवं कुक्कुट प्रसंस्करण यानी नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड की बात करें अगर, तो ये कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है, ये दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। और फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड यानी मत्स्य विकास बोर्ड, ये तेलंगाना में है, हैदराबाद में, है ना, हैदराबाद में, ये तेलंगाना में। और राष्ट्रीय जूट बोर्ड की बात करें अगर, तो ये कोलकाता में है। तुम भी कोलकाता से, हम भी कोलकाता से, हालांकि मैं कानपुर से हूँ। तो कोलकाता। तो बताओ भाई इसमें से सबसे दक्षिण कौन हो गया? बहुत आसान, ये हो गया भाई तेलंगाना वाला फिशरीज बोर्ड। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। कह रहा है मक्के की फसल के लिए उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु आवश्यकता होती है, यानी ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए होता है। ज्वार की फसल के लिए उष्णकटिबंधीय, बाजरे के लिए उष्णकटिबंधीय, गेहूं के लिए भी उष्णकटिबंधीय। तो इसमें से कौन सा सही होगा? देखो, सोरगम और पर्ल यानी बाजरा। ज्वार बाजरे के लिए हमें ट्रॉपिकल टाइप चाहिए होगा, मक्के के लिए हमें सब ट्रॉपिकल चाहिए होता है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय चाहिए होता है, उपोष्ण। और हिंदी में बोले तो सब, इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल। और गेहूं के लिए अगर पूछ लेगा तो गेहूं के लिए हमें किस प्रकार का चाहिए होता है? समशीतोष्ण यानी टेम्परेट या समशीतोष्ण, टेम्परेट या समशीतोष्ण, ठीक है। याद रखना, इसके भी पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, यानी इसमें आपका सिर्फ 2 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, इसको क्रोनोलॉजी में आपको लगाना होगा। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च यानी खाद्य नीति अनुसंधान वाशिंगटन DC, राइस रिसर्च लाओस फिलीपींस, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर नाइजीरिया के इबादान। तो ये कब बना है इसको आपको लगाना है क्रोनोलॉजी में, हेडक्वार्टर तो दिया ही है आपको। तो सबसे पहले वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये 1950 में बना था। इंटरनेशनल फूड पॉलिसीज़ की बात करें अगर, तो ये 1975 हो जाएगा, 1975 हो जाएगा। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है आपका 1960s में। और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर की बात करें तो 1967। तो इसकी क्रोनोलॉजी आप मिला सकते हैं पहला। चलो, इसमें गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत होगा? ये लोक नाट्य और संबंधित क्षेत्र हैं, जैसे विदापात, दसकाटिया तथा पाला, भंडैती, अंकिया नाट। कौन सा गलत मैच कर रहा है इसमें से? तो इसमें से आप देख पा रहे होंगे जो भंडैती है ये रोहिलखंड में नहीं होता है, बुंदेलखंड में होता है, उत्तर प्रदेश के, है ना, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध है ये नाट्य, बुंदेलखंड। चलो, क्वेश्चन 12 में भी आपको गलत बताना है, पोट्री और उनका प्लेस ऑफ ऑरिजिन के बारे में सवाल है, जैसे खुर्जा, काले, कारीगिरी और काले मृदभांड। तो काले काले यहाँ 2 दे दिए हैं आपको, ठीक है, मतलब ब्लैक पोट्री। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहला ही गलत है सिर्फ इसमें। खुर्जा मृदभांड ये भी उत्तर प्रदेश का है ना, खुर्जा जो है मृदभांड यानी खुर्जा टाइप पोट्री, ये भी उत्तर प्रदेश में ही चलती है, ठीक है, बाकी सही है। फिर मार्शियल आर्ट्स हैं और ये रिलेटेड स्टेट्स हैं, कौन सा मार्शियल आर्ट कहाँ चलता है, जैसे सिलम्बम, थांगता, चेबी गदगा और परिखंडा। और एक और है इनबुआन कुश्ती। तो इसको कौन सा जो है सही मैच कर रहा है ये बताना है। तो इसमें देखो 1 2 3 चारों ही सही है। जो इनबुआन रेसलिंग है, कौन सी? इनबुआन रेसलिंग, ये मिज़ोरम में, ये भी सही है, पर तो सही तो है नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें माफ़ कीजिएगा, तीसरा वाला जो है गलत है। 1 2 4 5 सही हो जाएगा, क्योंकि चेबी गदगा की बात करें अगर तो ये मणिपुर का है, मेघालय का नहीं है ना। चेबी गदगा ये मणिपुर का है, ठीक है। अगले में आपको इनकरेक्ट बताना है, यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट होगा। गोवा में दशहरा और होली के दौरान तरंग मेल लोक नृत्य का आयोजन होता है। हरियाणा में दशहरा उत्सव के दौरान चरबा लोक नृत्य किया जाता है। और जवारा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। और झारखंड और उड़ीसा का जो झूमर लोक नृत्य है, यहाँ के आदिवासी लोगों द्वारा किए जाने वाला एक लोकप्रिय फसल कटाई नृत्य है। कौन सा? झूमर फोक डांस। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे बी वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि दशहरा उत्सव के दौरान चरबा लोक नृत्य जो गाते हैं ये हिमाचल प्रदेश में गाते हैं, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। क्वेश्चन 15 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है जिक्र असम में इस्लाम की शिक्षाओं के संबंध में गाया जाने वाला लोक संगीत है। जिक्र
नियोगा अरुणाचल प्रदेश में विवाह समारोह के अंत में गाया जाता है। और न्यूलीवांड नागालैंड में किवंदंतियों और मिथकों के विषय में गाया जाता है ना। यानी ये सॉन्ग करा जाता है लेजेंड्स एंड माइथ्स के रूप में, जो मिथ्स नहीं होती हैं। और वीरागासे कर्नाटक में दशहरा जुलूस के दौरान गाया जाने वाला लोक संगीत है वीरागासे। तो आई नो आपको ये याद नहीं होगा, इसको याद करना है, 2-3 बार रिकॉल करेंगे याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, चारों सही। लोक संगीत फिर आ जाता है जैसे आला, ओवी, पाई गीत, मांड और पोवड़ा। इसमें से कौन सा सही मैच करे? पोवड़ा, पोवड़ा कौन सा सही मैच करे बताओ? तो देखो 1 2 3 4 ये सही हो जाएगा। पोवड़ा की बात करें अगर तो ये महाराष्ट्र का है, उड़ीसा का नहीं है ना। पोवड़ा कहाँ का है? महाराष्ट्र का, यानी 1 2 3 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाते हैं 17। कह रहा निम्नलिखित कर्नाटक संगीत के प्रारंभिक समर्थकों को कुल अनुक्रम में लगाना है। अर्ली प्रोपोनेंट्स ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, जैसे तलपक्का अन्नामाचार, पुरंदरदास और क्षेत्रिया और भक्तू रामदास। इनको क्रोनोलॉजी में लगाना होगा, तो लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तलपक्का अन्नमाचार की बात करें 1408 से 1503 तक रहते हैं। और पुरंदरदास की बात करें 1484 से 1564 तक रहेंगे। और क्षेत्रिया की बात करें 1600 से 1680 हो जाएगा। और भद्राचार्य की बात करें अगर नहीं, भक्त रामदासु 1620 से 1680, ठीक है। यानी इसकी क्रोनोलॉजी 1 2 3 4 ही सही हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, इसमें सही बताना है। नवरानी नृत्य गोंड जनजातियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जुदूर नृत्य जो है भूमिया जनजाति या भूमिया ट्राइब करती है। कर्मा और कोल नृत्य गोंड और कोल जनजाति करती है। घूरमा नृत्य घोड़ा एवं सवा जनजाति करती है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे भी आप देखेंगे ये चारों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन 19। निम्नलिखित में से कौन सी कठपुतली शैली छाया पुतली की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पपेट्री स्टाइल इज नॉट ऑफ शैडो पपेट? तो कौन नहीं है इसमें से? तो ये हो जाएगी पावाकोथू केरल, है ना। ये कठपुतली छाया नहीं, बाकी ये सब जो है शैडो पपेट्स है। पावाकोथू नहीं होगी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से गलत की पहचान करनी, कौन सा गलत है? तो सबसे पहले कह रहा है अ फोक सॉन्ग कॉल्ड जा जिंजा इज संग ड्यूरिंग मैरिज इन अरुणाचल प्रदेश। यानी जा जिंजा जा, ये लोकगीत गाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बसंत गीत नामक लोक बसंत पंचमी उत्सव के दौरान गाते हैं। और सिक्किम में झूमर नामक लोकगीत चाय जनजातियों में काफ़ी प्रसिद्ध है। और मिजोरम में सुकैती जाई नामक लोकगीत वीर पुरुषों, शिकारियों आदि की प्रशंसा में गाया जाता है। तो यहाँ पे सी वाला गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि झूमर जो है ये असम में गाया जाता है, सिक्किम में नहीं, है ना। कहाँ पे? असम में। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। अमृत क्रांति यानी अमृत रेवोल्यूशन, ब्लैक रेवोल्यूशन, पिंक, येलो और ग्रीन के बारे में, बहुत ही आसान है। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना। और कृष्ण क्रांति यानी ब्लैक रेवोल्यूशन, खनिज तेल में आत्मनिर्भरता हेतु। गुलाबी झींगा मछली के लिए। पीली क्रांति कृषि उत्पादन। हरित क्रांति तिलहन। तो आसान है, बी होगा इसका 1 2 3 क्योंकि सही है सिर्फ। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड के लिए था, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर के लिए था, ठीक है। चलो इसमें से सही बताना है आपको कौन सा होगा भाई। विटीकल्चर, पीसीकल्चर, सेरीकल्चर और एर्बोरिकल्चर, एपीकल्चर के बारे में ध्यान से पढ़िए कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिर्फ विटीकल्चर अंगूर की खेती सही है, पीसीकल्चर मछली पालना सही हो जाएगा, सेरीकल्चर रेशम की कीट यानी जो सिल्क वॉर्म प्रोडक्शन है वो भी सही है। और एर्बोरिकल्चर की अगर बात करें तो ये जो होता है ये हम लोग क्या करते हैं एर्बोरिकल्चर में, इसमें विशेष प्रकार के वृक्ष और झाड़ियों की कृषि करा जाता है, झाड़ी वगैरह की कृषि। और एपीकल्चर आप सभी को पता होगा, मधुमक्खी पालने को कहते हैं। एपीकल्चर किसको कहते हैं? मधुमक्खी पालने को। जैतून की कृषि की बात करें, कल्टीवेशन ऑफ ऑलिव, तो ऑलिवी कल्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी 1 2 3 ही सही है सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको सही बताना है कौन सा होगा। झूम उत्तर पूर्वी भारत यानी भारत के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के जो नाम है उससे संबंधित है। झूम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। दीपा बोलते हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर में। वालरे या वाल्तर बोलते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। कुमारी बोलते हैं केरल में पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरित कृषि के नामों के संबंध में बताना है। अब वर्ल्ड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किसको क्या बोलते हैं वो आपसे पूछ रहा है, कौन सा सही मैच कर रहा है। जैसे रोका ब्राज़ील में, कैंग इन फिलीपींस में, चीना श्रीलंका में, तमराई वेनेजुएला में।
तो यहाँ पे देखो 1 2 3 सही है। तमराई वेनेजुएला में नहीं बोला जाता है, थाईलैंड में बोला जाता है ना, थाईलैंड में बोलते हैं इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 25 को ध्यान से पढ़िए, इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। सर एडविन जॉन बटलर को आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। और 1943 में बंगाल में आए भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान का भूरा पर्णचित्ती रोग था, यानी जो ब्राउन लीफ स्पॉट डिसीज ऑफ पैडी वॉज द कॉज ऑफ सीवियर फेमाइन इन बंगाल इन 1943। और 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। अमृतसर पर खरपतवारों से फसल की उपज में औसतन 10% की हानि भी होती है ना, क्रॉप यील्ड बाय वीड्स लॉस हो जाता है 10%। तो यहाँ पे भी चारों सही है, कोई गलत नहीं होगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है, ध्यान से पढ़िएगा। आगरा घराना कह रहा है मूलतः ध्रुपद तथा धमार गाय को करा है। अलकदास के जो पुत्र थे हाजी सुजान खान को आगरा घराने की गायिका का जन्मदाता माना जाता है। हाजी सुजान खां को ध्रुपद धमार शैलियों का विशेषज्ञ मानते हैं। और गुलाम अब्बास खान, कल्लन खां और नत्थन खां और उस्ताद फयाज खां आगरा घराने से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही? तो यहाँ पे आप देखेंगे चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं क्या कह रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही होगा। ग्वालियर घराने की शुरुआत जो है नत्थन पीर बख्श से मानी जाती है। ग्वालियर घराना जो ख्याल का सबसे प्रसिद्ध घराना है, वास्तव में लखनऊ घराने से घिरा गया है। और अली बख्श खां और बड़े फ़तेह अली खां को ग्वालियर घराने का प्रवर्तक माना जाता है। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि अली बख्श खां और जो है आपके बड़े फ़तेह अली खां, इनको ग्वालियर नहीं पटियाला घराने का माना जाता है ना, पटियाला पैक्ड लगा के, है ना, वही बात, पटियाले घराने का प्रवर्तक मानते हैं इनको, यानी 1 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, गलत की पहचान करती हैं। वर्तमान में पंडित राजन शाजन मिश्रा, श्रीमती गिरजा देवी, ये बनारस घराने के प्रतिनिधि कलाकार हैं, पहली बात। और आगरा घराने का, या आगरा घराना एक ऐसा घराना जिसमें ख्याल, टप्पा, ठुमरी, ध्रुपद, धमार, तराने ये सभी विधाएँ हैं। रामपुर सहसवान घराना उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहसवान शहरों में केंद्रित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का घराना है। मेवाती घराना हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की एक संगीत शिक्षुता जनजाति है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आगरे घराने में इतने सारे स्टाइल्स नहीं इंक्लूडेड हैं, है ना। इसमें ये जो है यहाँ बनारस घराना होना चाहिए था, यहाँ बनारस घराना, ठीक है। तो ये गलत है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 29 में आ जाते हैं, यहाँ गलत की पहचान करनी है। चारकुला उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है लोक नृत्य। जात्रा पश्चिम बंगाल का सबसे प्राचीन लोक नृत्य है। और सुआ नृत्य मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति की स्त्रियों द्वारा होता है। और शैला नृत्य उड़ीसा के उरांव जनजाति द्वारा होता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए मुद्रिका नृत्य, है ना। ये क्या है? मुद्रिका नृत्य जो है ये उड़ीसा के उरांव जनजाति द्वारा होता है, मुद्रिका नृत्य। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। जगवाल और ऐना थंगाड़ी, सती सुलोचना और बाल योगिनी, कौन सा इसमें से सही है ये बताना है, ठीक है। तो जैसे पहली कन्नड़ फिल्म की बात कर रहा है तो ये सती सुलोचनी है, पहली कन्नड़ फिल्म, है ना। सही, क्योंकि अगर मैं आपको सही बताऊं तो सिर्फ डी सही है ना। जगवाल जो है ये पहली गढ़वाली फिल्म है, जगवाल। और पहली तुलु फिल्म है ये ऐना थंगाड़ी, ठीक है। चलो, खरपतवार नियंत्रण के लिए अनुशंसित शाकनाशी के अनुसार सही विकल्प बताना है भाई। वीट कंट्रोल के लिए वीट, पैडी, कॉटन, सोयाबीन, और कौन सा हर्बिसाइड हम यूज़ करते हैं इसमें। तो वीट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आइसोप्रोट्यूरॉन, ठीक है, यही सही हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि धान के लिए यूज़ किया जाता है क्या? धान के लिए यूज़ करते हैं हम लोग ब्यूटाक्लोर, या एनीफोलोस भी बोल सकते हो, एनीलोफोस बोल सकते हो। कपास के लिए अगर पूछेगा आप तो कपास के लिए भी बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इनमें से गिवन में एल्कालोर हो जाएगा। और सोयाबीन के लिए हो जाता है आपका पेंडामेथिलीन, ठीक है। तो सिर्फ ए ही सही मैच कर रहा है। क्वेश्चन 32 को ध्यान से देखो, ये क्रॉप्स हैं और प्लेस ऑफ ऑरिजिन है, इनके लिए गलत बताना है कौन सा गलत होगा। जैसे धान, इसकी जो उपज है कहाँ से शुरुआत हुई है? इंडो चाइना से। जौ है, शोरगम है और बाजरा है। कौन सा गलत मैच कर रहा है अगर पूछेगा तो जौ, है ना। जौ जो है ये चीन से आया, ना कि मध्य अमेरिका से। जौ की शुरुआत, बार्ले की शुरुआत चीन से मानी गई है, ठीक है। बाकी सही मैच कर रहा है। क्वेश्चन 33, इसमें भी सही का चयन करना है, कौन सा सही होगा। कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड और टोबैको बोर्ड,
कॉफ़ी बोर्ड कह रहा है कर्नाटक बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड कोयत्तम केरल, टी बोर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल और टोबैको बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। तो चारों ही सही है इनका हेडक्वार्टर, कोई गलत नहीं होगा, ये चारों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 34 में सही की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा सही होगा आपका। पपीते में पीला रंग कैरिकेक्सिंथिन, मिर्च में तीखापन कैप्साइसिन, खीरे में कड़वाहट कुकुरबिटासिन, हल्दी में पीला रंग कैल्शियम ऑक्सलेट। तो यहाँ पे सही होगा सिर्फ 1 2 3, 4 गलत हो जाएगा, क्योंकि हल्दी में जो पीला रंग है वो करक्यूमिन की वजह से होता है, करक्यूमिन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में भी आपको सही की पहचान करनी है। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। फलों में पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने हेतु जैल मीटर का उपयोग होता है। मक्के की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना जिंक की कमी के कारण है। गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को ब्रिक्स कहते हैं। भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली जो नस्ल है वो मोरिनो, जो कि मैक्सिको में पाई जाती है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 सही है, 5वां गलत हो जाएगा। ये मोरिनो जो है ना, ये स्पेन में पाई जाती है, मैक्सिको में नहीं, है ना, स्पेन। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। संगीत से संबंधित समुदायों के संबंध में सही विकल्प बताना है भैया, है ना, म्यूजिक से रिलेटेड, जैसे कुमार कम्युनिटी, भोपा, बाउल और मोकेन। तो कौन कहाँ से संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए ये तीनों सही हो जाएंगे। मोकेन समुदाय की अगर बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रचलित है, अंडमान निकोबार का। ठीक है, यानी 1 2 3 सही है, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में सही की पहचान करनी है। भेड़ों की चोकला नस्ल को भारत का मोरिनो कहा जाता है। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ की नस्ल लिसेस्टर है। रेशम की खोज 118 ईसा पूर्व चीन में हुई थी और मक्खन से घी बनाने की प्रक्रिया में मक्खन के किण्वन और ऑक्सीकरण से डाइएस्टिलेट नामक यौगिक बनाया जाता है, डाइएस्टिलेट। तो यहाँ पे चारों ही सही हैं, कोई गलत नहीं होगा यहाँ पे भी। ठीक है दोस्तों, देखिए पढ़ने का यही तरीका है, जैसे जो भी आप पढ़ें टारगेट वाइज अपना बना के चलें कि मुझे इस टाइम में ये ख़त्म करना है, उस टारगेट से उसको लर्न करा, रिवाइज करा, फिर टेस्ट से प्रैक्टिस कर ली, है ना, टेस्ट से प्रैक्टिस कर ली। तो ये सभी हम कराएंगे, जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसमें आपकी टेस्ट की भी प्रैक्टिस कराएंगे, टारगेट वाइज नोट्स भी देंगे, है ना। और कोई डाउट है तो आप उस डाउट को पूछ भी सकते हैं, टेलीग्राम पे आपको ऐड कर देंगे, वो अलग से आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा, जिसमें अगर आप डाउट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, है ना। नहीं तो आप पूरा मेंटोरशिप प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको डेली टारगेट वाइज सब कुछ ऐप में डेली मिलेगा आपको, नोट्स, वीडियोज़, करंट अफेयर्स, सब कुछ। अगर आप टेलीग्राम में बात करके सब कुछ लेना चाहते हैं, जो भी डाउट वगैरह हैं, 24/7 डाउट पूछना चाहते हैं, तो वो उसके लिए आपको ऐप में जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम के, नहीं तो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपल सा। इसमें से गलत पूछ रहा है, क्वेश्चन 38 में कौन सा गलत होगा। कह रहा है पूसा दीपाली, वाइट स्नोबॉल, पूसा हिमज्योति, ये सब फूल गोभी की प्रमुख किस्में हैं। पूसा संबंध, पूसा मुक्ता पत्ता गोभी की प्रमुख किस्में हैं। पूसा मेघदूत, पूसा नवीन सम्राट लौकी की प्रमुख किस्में हैं। पूसा केतकी खीरे की प्रसिद्ध किस्में हैं। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा सिर्फ डी, क्योंकि पूसा संयोग है खीरे की प्रसिद्ध किस्म, पूसा केतकी नहीं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 39 में आपको सही बताना होगा, यहाँ पे कौन सा सही है। हिंदुस्तानी राग और ये समय है, जैसे भैरव भोर में गाया जाता है, हिंडोल प्रातःकाल, मेघ देर रात, श्री मध्य रात्रि। तो सही कौन सा है ये बताओ। सही होगा सिर्फ 1 2 3, क्योंकि श्री की बात करेंगे तो शाम काल में गाया जाता है, शाम में, है ना। चलो क्वेश्चन 40 को ध्यान से पढ़िए। अजरक छपाई और जादो पटिया पेंटिंग, पिछवाई पेंटिंग और मुंथांगी पेंटिंग या मुंथांगी पोशाक, क्या ये राज्य सही मैच कर रहे हैं, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे देखिए जो मुंथांगी पोशाक है ये तमिलनाडु से संबंधित है, बाकी पहली दूसरी तीसरी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, चलो अगला इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो और इंटरनेशनल ईयर ऑफ नेचुरल फाइबर, बायोडाइवर्सिटी और फॉरेस्ट कब कब मनाया गया है ये आपको बताना है। जैसे आलू का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2008 में हुआ था, और प्राकृतिक रेशों पर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष उसके अगले साल 2009 में हो गया था। जैव विविधता वर्ष 2010 में और अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2011 में। तो 8 9 10 11 1 2 3 4 हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 42 में गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। लाल मृदा में लोहे की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस व जीवाश्म की कमी होती है। लैटेराइट मृदा में लोहा एवं अमोनियम की प्रचुरता और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और चूने की कमी है। मरुस्थलीय मृदा में लवण और फास्फोरस की प्रचुरता और जीवांश में नाइट्रोजन की कमी है। पर्वतीय मृदा में पोटाश, चूना और जीवांश की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन की कमी है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, बहुत ही आसान है, डी गलत है सिर्फ, क्योंकि पर्वतीय जो मृदा होती है उसमें पोटाश, चूना,
जीवांश, इसकी प्रचुरता तो होती है, फॉस्फोरस की कमी होती है, नाइट्रोजन की नहीं, किसकी, फास्फोरस की। चलो क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, इसमें से गलत की पहचान करनी है भैया, कौन सा गलत होगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल एमपी, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान हिसारगढ़ बेंगलोर कर्नाटक। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा, तो यहाँ पे गलत होगा भारतीय अनाज भंडार वाला, ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट, क्योंकि ये हापुड़ में है उत्तर प्रदेश के, ना कि लखनऊ में है ना, ये कहाँ पे है, हापुड़ में। इसके बाद क्वेश्चन 44 में सही बताना है, जैसे केले में मैलिक एसिड होता है, ब्रोकली में मॉलिक एसिड होता है, कैरेट में मैलिक होता है, विनेगर में एसिडिक होता है, स्टमक में HCl होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही है, बेहद आसान, चारों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 45 में भी आपको सही की पहचान करनी है, कौन सा सही होगा। गेहूं में कह रहे हैं फाइटिक एसिड होता है, चाय में टैनिक एसिड, मक्खन में ब्यूट्रिक और सोडा वाटर में कार्बोनिक। तो यहाँ पे कौन सा सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 4 सही है, पहला गलत है। गेहूं में जो होता है वो ग्लूटामिक एसिड होता है, क्या होता है, ग्लूटामिक अम्ल या ग्लूटामिक एसिड। क्वेश्चन 46 देखते हैं, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा। फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग बोरॉन की कमी से होता है, मटर में मार्च रोग मैग्नीज की कमी से, आम में लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से, नींबू में साइट्रस कैंकर रोग कैल्शियम की कमी से। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे यही डी वाला गलत है, क्योंकि नींबू में जो साइट्रस कैंकर रोग होता है वो जीवाणुओं के कारण होता है ना, किसके कारण होता है, साइट्रस कैंकर रोग जीवाणुओं के कारण या बैक्टीरिया कह सकते हो। क्वेश्चन 47 में सही बताना है आपको, कौन सा होगा। आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो होता है ऑक्सीजन की कमी से होता है, आलू में भूरा विगलन रोग जीवाणुओं के द्वारा होता है, आलू में मोजैक तथा पर्णवेलन रोग विषाणु के कारण, आलू का विल्ट रोग बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, नाम याद रखना, ब्लैक हार्ट डिसीज़, ब्लैक रोड डिसीज़, मोजाइक एंड लीफ रोल डिसीज़ और विल्ट डिसीज़। कौन सा सही है, तो चारों सही हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन 48 में गलत की पहचान करनी है, ध्यान से इसको थोड़ा पढ़िएगा। कृषि डाटा पे बेस सवाल है, कह रहा है नवीनतम कृषि आंकड़ों के अनुसार एकल फसल में यानी सिंगुलर क्रॉप में भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाली फसल चावल है, और भारत विश्व का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश होने के नाते वैश्विक उत्पादन का 34% उत्पादन करता है ना। और फसल, भारत की जो फसल सघनता है यानी क्रॉप इंटेंसिटी है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र की तुलना में कुल फसल क्षेत्र का प्रतिशत जो है 141.6 हज़ार हेक्टेयर है। मधुमक्खी पालन एक कृषि आधारित गतिविधि है जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, भूमि मजदूर एकीकृत कृषि प्रणाली के रूप में काम भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ही गलत है सिर्फ, क्योंकि नारियल का जो उत्पादन है वो लगभग 31.45% है। ठीक है, 34 नहीं है। क्वेश्चन 49 देखते हैं, इसमें गलत बताना है, कौन सा गलत होगा। कह रहे हैं किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए गए ऋण सहित रियायती अल्प अवधि फसल ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से 2006-07 में ब्याज अनुदान की योजना शुरू की गई है, और विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2021 के अनुसार 2020 में वैश्विक कृषि व्यापार में भारत के कृषि निर्यात आयात की हिस्सेदारी जो है वो लगातार 22% और 14% रही है, यानी निर्यात 22% और आयात 14%। तो कोई गलत नहीं है, ये दोनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाइए। इसमें क्या कह रहा है आपसे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में किसानों को उनकी अल्पकालिक दीर्घकालिक खेती की ज़रूरतों, फसल के बाद के खर्चों, उपभोक्ताओं की ज़रूरतों आदि को पूरा करने के लिए समय समय पर ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना वाणिज्यिक बैंक यानी जो कमर्शियल बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक है, उनके द्वारा चलाई जा रही है, और राष्ट्रीय किसान नीति 2007 को प्रमुख नीतिगत लक्ष्यों में एक रूप में शामिल कर दिया गया। मतलब नेशनल जो पॉलिसी है फार्मर की 2007 हैज़ बिन इंक्लूडेड एज वन ऑफ द मेजर पॉलिसी गोल। तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं होगा, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो। चलिए अगला देखते हैं, इसमें आपको गलत पहचानना है, कौन सा गलत होगा। ठीक है, संतूर प्लेयर यानी संतूर वादक, बांसुरी वादक, तबला वादक, सरोद वादक, ये फेमस नाम है, आपको बताना कौन सा गलत है। तो जैसे संतूर वादक हरि प्रसाद चौरसिया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हरि प्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक है। और फिर आपका आता है जैसे पंडित शिव कुमार शर्मा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक है। ये दो गलत है। जाकिर हुसैन तबला सही है, सरोद वादक विश्वजीत राय चौधरी सही है। तो पहला दूसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 52 में आपसे सही पूछ रहा है, कौन सा है। कह रहा देश में जो पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में बनाया गया था, और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री जो थे नेहरू जी, उन्होंने करा था।
उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में पंतनगर में। और 1972 में इसका नाम बदलकर गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। कब? 1972 में। तो कोई गलत नहीं है इसमें, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सही पूछ रहा था और इम्पॉर्टेंट भी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से लेके। क्वेश्चन 53 में आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की जो कुल भूमि है उसका केवल 20% से भी कम भूमि कृषि के लिए उपलब्ध है ना, 20% से भी कम। औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। संतुलित उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने, भोजन की गुणवत्ता में सुधार और भूमि उत्पादकता बनाए रखने के लिए किया जाता है। पंजाब राज्य में भारत में अनुबंध खेती को लागू करने में अग्रणी है और एक ही भूमि पर एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने को अंतर फसल या इंटर क्रॉपिंग कहते हैं, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड सेम टाइम। तो यहाँ पे गलत पहला हो जाएगा क्योंकि 10% से भी कम कृषि योग्य भूमि है सिक्किम में, 20 नहीं 10% से भी कम। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण जो ब्यूरो है इसके अनुसार भारत को 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, यानी 20 एग्रो क्लाइमेट इकोलॉजिकल रीजन है, 60 एग्रो इकोलॉजिकल सब रीजन है। खाद्य और कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के समय सापेक्षिक आर्द्रता जो है 14% होनी चाहिए। और हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने निर्वाह रूप के स्थान पर व्यावसायिक और बाजार उन्मुख रूप से लेती जा रही है। तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं होगा, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीकरण पर पहले के अध्ययनों पर विचार करने के बाद योजना आयोग ने कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि योजना तैयार करने की सिफारिश की है। और वहीं मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिश्रित खेती से तात्पर्य कई प्रकार की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को भी बढ़ावा देना है, ताकि किसान खेती से बचे हुए समय में पशुपालन करके अपनी पैसे आय को बढ़ा सके। इसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। तो ये भी सही है, गलत यहाँ कोई नहीं होगा। ठीक है। 56 इसमें भी आपको सही की पहचान करनी होगी। कह रहा ब्लू पॉटरी जो है नीला मृदवान मुल्तानी मिट्टी से बने होते हैं। पोखरन मृदवान को घरेलू वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गोपी चंदन मृदवान से मिट्टी की कलाकृतियों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। और काले मृदवान विशेष गहरा रंग प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे चारों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाते हैं, इसमें आपको सही की पहचान करनी है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। राज्यों के नाम है और होली के पर्व के नाम है ना, बिहार, मणिपुर, असम, वेस्ट बंगाल। तो इसमें से कौन सा सही होगा? जैसे बिहार में फगुआ है होली फेस्टिवल, मणिपुर में याओशांग, ये भी सही है। और वही बात करें अगर कमन पोडिगाई, क्या बोलते हैं इसको, कमन पोडिगाई, ये जो है तमिलनाडु में है होली त्यौहार, तमिलनाडु में। ठीक है। और मेरा डोला नहीं आया डोला, ये है उड़ीसा का। ठीक है, यानी पहला दूसरा सही है सर। क्वेश्चन नंबर 58 इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी। उगादी, जिसे युगादी के नाम से भी जाना जाता है, एक हिंदू त्यौहार है जो भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों के लिए नए साल का दिन है। और बथुकम्मा एक पुष्पों का त्यौहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों द्वारा मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश का वसंत महोत्सव ओनम है और असम का वसंत महोत्सव रोंगली बिहू है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, नहीं ये है ओनम जो है, ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, बहुत फेमस है, केरल का है ना। गलत पूछ रहा है तो ओनम केरल का फेस्टिवल है, ना कि आंध्र प्रदेश का। क्वेश्चन 59 में इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा है अरुणाचल प्रदेश में लोसार उत्सव मनाया जाता है। ये मोनपा जो ट्राइब है, मोनपा जनजाति, इसके लोगों द्वारा मनाया जाता है, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश का निवासी कहा जाता है। अगले में कह रहा है फिर कश्मीर का जो एक लोक नृत्य है जो सिर्फ लड़कों द्वारा किया जाता है सांस्कृतिक समारोह या शादी जैसे विशेष समारोह में, बच्चा नगमा। और गटका एक हथियार आधारित मार्शल आर्ट है जिसे पंजाब के सिखों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा आपसे कह रहा है, आर्ट एंड कल्चर का सवाल है, कोई भी गलत नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और ये लगने वाले मेले कौन सा सही मैच कर रहा है बताओ। यूपी में माघ मेला, बिहार में बेहुला, गोवा में शिगमो मेला, गुजरात में उत्तरायण और हिमाचल प्रदेश में रखदुमनी। सारे ही सही हैं, यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 61 में आते हैं, यहाँ पे भी आपको सही की पहचान करनी होगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय के तहत स्थापित एक स्वायत्त ट्रस्ट है, यानी ऑटोनोमस ट्रस्ट है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन 19 नवंबर 1985 को दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा एक समारोह में किया गया था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ट्रस्ट का गठन जो है 24 मार्च 1987 को नई दिल्ली में हुआ था।
तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं। यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कह रहा है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन जो बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड फिल्म जो सर्टिफिकेशन है, ये जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वैधानिक निकाय है। और यह संस्था जो है सिनेमैटिक एक्ट 1956 के तहत जारी प्रावधानों का पालन करते हुए बनाई गई थी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में एक अध्यक्ष और 12 से 25 सदस्य होते हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्मों को प्रमाणित करने के बाद ही उन्हें भारत में सार्वजनिक रूप से दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सिनेमैटिक एक्ट जो था ये 1952 में आया था, ना कि 1956 में। चलो अगला प्रश्न 63 में सही बताना है आपको। कह रहा है पछेवड़ा पुरुषों द्वारा सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है पछेवड़ा। सौड़ सर्दियों के दिन में रजाई के नीचे ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। और धाबला सर्दियों में महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला ऊनी घाघरा है। शाफी लामफी एक पारंपरिक वस्त्र कपड़ा है तथा मणिपुर की मीतेई महिलाओं द्वारा इस पर कढ़ाई की जाती है। तो यहाँ पे आपको चारों सही है, कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों देखिए, आप यूपी पीसीएस का पेपर उठा के अगर देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, इनसे लगभग 120 से 125 सवाल आते हैं, है ना। बाकी यूपी जी के है, आर्ट एंड कल्चर, इनसे छोटे छोटे। तो अगर आपको इनमें समस्या होती तो आप सिर्फ टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो, है ना, थोड़े थोड़े क्वेश्चन देख लो। पर इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, कम से कम 10 महीने का करंट, 8 महीने का अगर चबा जाओगे तो मज़ा आ जाएगी। 120 सवाल तक आप ला सकते हो। तो इसी बिहाफ पे टारगेट वाइज पूरी तैयारी कराएंगे कट ऑफ निकालने के लिए। 499 रुपये का मेंटोरशिप प्रोग्राम, इसको ज़रूर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से ले लो। पूरी शानदार रिवीजन हो जाएगा, गजब का, पूरे नोट्स के साथ, कहीं से कुछ नहीं लेना है। 64 में आपको सही बताना होगा। यहाँ पे कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है प्रम्बानंद मंदिर जावा इंडोनेशिया, पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल, कटास राज मंदिर पाकिस्तान और मुन्नेश्वरा मंदिर भूटान। कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि मुन्नेश्वरा मंदिर जो है ये श्रीलंका में है। ठीक है, अगले में आपको गलत की पहचान करनी है। कौन सा गलत होगा? कढ़ाई का नाम है और ये संबंधित राज्य है। ठीक है, जैसे कांथा, जरोदजी, फुलकारी और काशिदाकारी। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? तो काशिदाकारी गुजरात में ना हो के जम्मू कश्मीर का है काशिदाकारी। बाकी सही मैच कर रहे हैं बिल्कुल। क्वेश्चन 66 में आपको सही बताना होगा। यहाँ पे कौन सा सही होगा? कह रहा है पट चित्रकला, पटुआ, पैटाकार और वर्ली चित्रकला, और ये राज्य दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो वर्ली चित्रकला है, ये वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, 1, 2, 3। क्वेश्चन 67 पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी गलत की पहचान करनी होगी आपको। पोचमपल्ली साड़ियाँ आंध्र प्रदेश, बालूचरी साड़ियाँ मध्य प्रदेश, जरी तंचोई साड़ियाँ उत्तर प्रदेश और बोमकाई साड़ियाँ उड़ीसा। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? सॉरी, गलत होगा अगर, तो बालूचरी साड़ियाँ एमपी, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की है, वेस्ट बंगाल की है ना, बालूचरी साड़ीज। फिर निम्नलिखित में से किस कढ़ाई को अभी तक भौगोलिक संकेत तक नहीं मिला है, जीआई टैग नहीं मिला है? कह रहा है इनमें से लंबानी कढ़ाई, सुजानी कढ़ाई, सुजनी कढ़ाई और किमखाप कढ़ाई। तो इसी को नहीं मिला है, किमखाप कढ़ाई को। वाराणसी का, उत्तर प्रदेश का है ये। और अगर वहीं बात करें लंबानी कढ़ाई की आपके, तो ये कर्नाटक की है, बहुत फेमस कर्नाटक की। सुजानी कढ़ाई जम्मू कश्मीर की है और सुजनी तो ये बिहार की है ना, बिहार की। चलो इसमें भी आपको सही की पहचान करनी है। शहनाई वादक, सितार वादक, सरंगी वादक, वीणा वादक। तो कृष्णा राम चौधरी ये बहुत फेमस शहनाई वादक है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और सितार वादक में आने चाहिए तो पंडित रविशंकर, है ना। सारंगी वादक की बात करें अगर, तो इसमें पंडित राम नारायण आ जाते हैं। वीणा वादक में पंडित विश्वमोहन भट्ट आ जाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन 70, इसमें भी आपको गलत की पहचान करनी है। ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को चाहे पॉज करके स्टेटमेंट को अपने अच्छे से पढ़ लीजिए। भगवान विष्णु को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तमिलनाडु के तंजौर में 1010 ईस्वी में राजाराज प्रथम ने कराया था, पहली चीज़। फिर कह रहा भगवान शिव और विष्णु को समर्पित लिंगराज मंदिर का जो निर्माण है उड़ीसा के भुवनेश्वर में 11 सदी में सोमवंश द्वारा हुआ। भगवान सूर्य का जो कोणार्क मंदिर है 13वीं सदी में पूर्वी गंग वंश द्वारा कराया गया। और भगवान विष्णु, शिव और सूर्य को समर्पित 1000 स्तंभ मंदिर तेलंगाना के हनमकोंडा में 12वीं-14वीं सदी के मध्य काकतीय वंश द्वारा कराया गया। तो बहुत ही ज़्यादा ये फेमस मंदिर है, इनसे एग्जाम में सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
तो देखो बृहदेश्वर मंदिर ये विष्णु जी को नहीं, शिव जी को समर्पित है, बाकी सब सही है। शिव जी को समर्पित है, तमिलनाडु के तंजौर में 1010 में राजाराज प्रथम ने बनवाया था बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, ये गलत था, बाकी सब सही। चलो क्वेश्चन नंबर 71, इसमें भी आपको गलत बताना है। कह रहा है ग्रीन मैन्योरिंग यानी हरी खाद कृषि उस सहायक फसल को कहा जाता है जिसकी खेती मुख्य रूप से मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें कार्बनिक पदार्थों की पूर्ति के उद्देश्य से की जाती है। भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अक्टूबर 2004 में राष्ट्रीय जैविक खेती योजना शुरू की गई थी और विश्व स्तर पर अल्बर्ट हावर्ड को आधुनिक जैव कृषि का जनक माना जाता है और क्यूबा दुनिया का पहला देश है जिसने बड़े पैमाने पर जैविक कृषि को अपनाया है। तो यहाँ पे गलत कौन सा हो जाएगा? कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 72 में सही बताना है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, सही बताना है कौन सा है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसके माध्यम से मिट्टी की उर्वरता में सुधार के प्रयास किए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना के माध्यम से पानी की क्षमता बढ़ाने और सिंचाई के उपयोग में सुधार करने का प्रयास हुआ है। पारंपरिक कृषि विकास योजना के माध्यम से जैविक खेती को समर्थन देने का प्रयास किया गया है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के निर्माण का समर्थन करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए चारों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 73 पे आ जाते हैं। इसमें आपको गलत पहचानना है। एगमार्क एक केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है जो कृषि उपज अधिनियम 1937 के तहत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को बढ़ावा देती है। भारत में बीज ग्राम अवधारणा का मुख्य उद्देश्य समान विचारधारा वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि वे अपनी पसंद की फसलों का उत्पादन करने के लिए मिलकर काम कर सकें। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 74 पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको गलत की पहचान करनी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूर 20 रुपये बढ़ाकर 1 अप्रैल 2020 से 182 रुपये से 220 रुपये कर दी गई है ना, जो मजदूरी है। और किसी पौधे की रचना में सर्वाधिक योगदान कार्बन का होता है। फूलों को शीघ्र पकाने में फास्फोरस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी फास्फोरस इंपॉर्टेंट होता है फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे भी आपका कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन 75 में भी आपको सही की पहचान करनी होगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे में शुरू हुई थी और पौधों के पूर्ण रूप से सूख जाने के समय मृदा में नमी की जितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित रहती है उसे मुरझान गुणांक या क्रांतिक नमी कहते हैं। यानी क्रिटिकल मॉइस्चर या विल्टिंग कोफिशिएंट पूछे तो इसका मतलब है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द सॉइल एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग ड्राइंग ऑफ द प्लांट। और आर्द्रता ग्राही गुणांक तथा क्षेत्र धारिता के मध्य उपस्थित जल की मात्रा को केशिका जल कहते हैं। यानी अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट बिटवीन द ह्यूमिडिटी कोफिशिएंट एंड एरिया होल्ड इज कॉल्ड द कैपिलरी वाटर। कौन सा सही है यहाँ पे? तो यहाँ पे भी तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें भी देखिए सही पूछ रहा है आपसे। सलजम में वाटर कोर रोग कह रहा है मैंगनीज की कमी के कारण होता है। फूल गोभी में विप्टेल रोग मॉलीबेडनम की कमी से। चुकंदर में हॉट रोग बोरॉन की कमी से। अमरूद में ब्रॉन्जिंग रोग जिंक की कमी से। तो बेहद शानदार गजब का सवाल, क्योंकि चारों सही है और याद भी रखने वाला है, बहुत ज़रूरी है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन 77 में आपको गलत की पहचान करनी। कौन सा इसमें गलत है? जो मिट्टी बनने के स्थान पर ही पड़ी रहती है उसे अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं, यानी रेसिडुअल सॉइल। फिर एओलिन सॉइल की बात कर रहा है, द सॉइल दैट रीच अनदर प्लेस बाय ब्लोइंग अलोंग विथ एयर, यानी जो वायु द्वारा उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है उसे वातोड़ मिट्टी या एओलिन सॉइल कहते हैं। और जो मिट्टी पृथ्वी के आकर्षण के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचती है उसे सैल या मलबा मिट्टी कहते हैं, ठीक है। कौन सा इसमें गलत है? गलत तो कोई नहीं है ना, तीनों सही हो जाएंगे। चलो 78 में आपसे सही पूछ रहा है, कौन सा सही होगा? कह रहा है पीट मृदा में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। मृदा में खनिज पदार्थ की मात्रा 40 से 45% के मध्य तो होती है। पौधों की वृद्धि दर सामान्यतः 6 से मतलब जो मृदा है अगर 6 से 7 7.5 pH है तो अच्छी होती है। सल्फर पौधों में प्रोटीन व तेल के निर्माण में सहायक होता है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 2 3 4 सही नहीं, एक सेकंड, पहला तो गलत है। हाँ, इसमें सही होना चाहिए आपका 2 3 4, ठीक है। पहला गलत है
क्योंकि पीट मृदा जो होती है, यानी पीट सॉइल अगर मैं कहूँ, उसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस नहीं, कार्बनिक मैटर, है ना। ऑर्गेनिक मैटर कह सकते हो यार इंग्लिश में, ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक मैटर कह रहा हूँ। गलत की पहचान करो भाई 79 में, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। कह रहे वृहद पोषक तत्व यानी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, है ना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और द्वितीय पोषक तत्व सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। सूक्ष्म पोषक में मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरॉन आ जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कोई गलत नहीं है, तीनों सही। क्वेश्चन 80 पे आ जाते हैं, यहाँ पे सही की पहचान करनी है आपको। काली मिट्टी में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों का अभाव होता है। काली मिट्टी को रेगुर तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में इसे केरल व कपास मृदा भी कहा जाता है ना। यानी ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर, कॉल्ड करेल, केरल कह रहे हैं यहाँ पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, करेल, एंड कॉटन सॉइल इन उत्तर प्रदेश। तीसरा, काली मिट्टी में चूना, लोहा, पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ब्लैक सॉइल में कह रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। क्योंकि काली मिट्टी यार उत्तर प्रदेश में, और जो आपका उत्तरी प्रदेश का क्षेत्र है बेसिकली, सिर्फ यही कहो, एमपी भी नहीं, काली मिट्टी को बोलते हैं रेगुर या करेल, है ना। उत्तर प्रदेश में करेल व कपास मृदा, ठीक है, सिर्फ यूपी में बोला जाता है इसको। तो इसलिए दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन 81 पे आ जाते हैं, इसमें गलत की पहचान करनी है भाई, कौन सा गलत है। जनवरी 2016 में मिजोरम भारत का पहला जैविक राज्य बन गया है, ठीक है। और नकदी फसलों, तिलहन तथा सब्जियों में नाइट्रोजन संस्थापन के लिए एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का उपयोग किया गया है। और परत अवर्धन किसान की मौत संज्ञा से अभिहित किया जाता है, यानी लेयर इरोजन इज डिनोटेड बाय द नाउन डेथ ऑफ फार्मर। तो बहुत ही आसान था, पहला गलत है, क्योंकि सिक्किम बना है जैविक राज्य, है ना। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट जो भारत में बना है वो बना है सिक्किम, ठीक है। क्वेश्चन 82 में भी सही की पहचान करनी। केले में होने वाला पनामा रोग को बनाना विल्ट कहते हैं। और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का कार्यालय है। और म्यूसिलिस जो है, म्यूसिलिस, इसके कारण ही भिंडी में चिपचिपाहट होती है। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यहाँ पे। अब इसमें भी देखिए आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा गेहूं में विटामिन B1, B2, B3 और विटामिन ई पाया जाता है। और भारत में हरित क्रांति के दौरान इस्तेमाल की जो गेहूं की फसल की है वो लेरमा रोजा 64 है और सोनारा 64 थी। प्याज में जो तीखापन है वो एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है, जो महक आती, गंध आती। तो यहाँ पे गलत आप देखेंगे B1, B2, B3 विटामिन नहीं मिलता है, B6 विटामिन होता है, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी ठीक ही है। चलो इसमें गलत की पहचान करनी। रबी फसलों के उदाहरण मक्का और बाजरा कह रहा है। कॉमर्शियल फसलों के उदाहरण कॉफ़ी, रबड़। एनर्जी फसल के उदाहरण जेट्रोफा, मक्का। खरीफ फसल सोयाबीन, कपास। तो बहुत ही आसान हो गया भैया, मक्का और बाजरा ये थोड़ी होते हैं आपके, ये तो खरीफ की फसलें हैं, है ना, ये खरीफ की फसलें हैं। गेहूं, जौ ये सब है रबी की फसल, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 84 में भी आपको गलत की पहचान करनी है, कौन सा गलत होगा यहाँ पे। मृदा की उत्पत्ति व वर्गीकरण तथा मृदा के विस्तृत विवरण का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन एडफोलॉजी में करते हैं, या एडफोलॉजी कहलाता है। गेहूं की टी एस्टिवम प्रजाति को डॉक्टर नॉर्मन ई बॉरलॉग ने मैक्सिको में विकसित किया था। तो यहाँ पे कौन सा गलत है, तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक 99 का भी हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जिसमें पिछले 10 सालों के PYQs प्लस इसमें हम करा रहे हैं आपको 20 टेस्ट हैं, है ना। और आपको 20 टेस्ट के साथ साथ इसमें 6 फुल लेंथ भी हैं, 5 UP GK के हैं, और 6, 5, 11, 9 और हैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। और करंट अफेयर्स के भी टेस्ट इसमें होंगे, पूरे साल के करंट अफेयर्स के भी टेस्ट हैं, यूपी के भी करंट अफेयर्स के टेस्ट है। ये मात्र 99 रुपये का ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। इसमें कोई नोट्स वोट्स टारगेट वाइज तैयारी नहीं, आपको प्रैक्टिस के लिए शानदार MCQs मिलेंगे बेहतरीन, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। बाकी मेंटोरशिप प्रोग्राम वो 499 का है, उसमें पूरा टारगेट के साथ नोट्स, वीडियो सब मिलेगा, करंट अफेयर्स, CSAT सब कुछ। अब क्वेश्चन 86 में आपको गलत की पहचान करनी है, यहाँ पे कौन सा गलत होगा। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों से अप्रैल से जून तक काट ली जाती हैं। खरीफ फसलें जून जुलाई में बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। रबी और खरीफ फसल मौसम के बीच जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें जायद फसलें आती हैं। तो देख रहे हो हमारे टेस्ट ऐसे हैं कि सब कुछ हम कवर करा देते हैं टेस्ट में ही, टॉपिक में ही कवर करके, कोई गलत नहीं, तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 87 पे आ जाओ, इसमें गलत की पहचान करो भाई, कौन सा गलत है। भारत में हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव है वो गेहूं पर ही पड़ा है, कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
5 फरवरी 2016 को बौद्धिक संपदा अपीली बोर्ड ने चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री को भारतीय बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान करने का निर्देश दिया था। तो यहाँ पे भी कोई गलत नहीं है, तीनों बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88 पे आ जाते हैं। सही की पहचान करनी है। सूरजमुखी के तेल में 64% लिनोलिक एसिड पाया जाता है जो मानव धमनियों में एकत्रित कोलेस्ट्रॉल को साफ करने में काम आता है। सरसों के तेल में इरूसिक एसिड पाया जाता है, ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मूंगफली की खली में 7 से 8% नाइट्रोजन, 1.5% फॉस्फोरस और 1.3% पोटाश होता है। और कपास एक खारिफ फसल है और इसे पका कर तैयार होने में कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं पक कर तैयार होने में। कपास को, कॉटन को खारिफ क्रॉप है, याद रखो। सारे सही हैं, कोई गलत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन 89 पे आ जाते हैं भाई। 89 में क्या कह रहा है, सही की पहचान करनी है। रबड़ वृक्ष के लैक्टेस से रबड़ प्राप्त होता है, यानी जो दूध होता है उससे प्राप्त होता है। उच्चतम गुणवत्ता वाली कॉफ़ी अरेबिका है। महाराष्ट्र में कपास को सफ़ेद सोना कहते हैं और जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कौन सा सही है, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। इसमें आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा मूंगफली ब्राज़ील मूल का पौधा है जिसे 16वीं शताब्दी में इसकी खेती शुरू की गई थी, है ना। तंबाकू मैक्सिकन मूल का पौधा है, 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली लाए थे इसको। मक्का अमेरिकी मूल का है, ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी 17वीं शताब्दी में। काजू ब्राज़ील मूल का है, 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली लाए। कौन सा गलत है, आसान था। देखिए टोबैको जो है ये साउथ अफ्रीकन मूल का था, है ना, साउथ अफ्रीकन मूल का था। कहाँ का था, साउथ अफ्रीकन का। इसको लाए तो पोर्तुगीज़ थे, ये ठीक है। क्वेश्चन 91 देख लेते हैं। इसमें भी आपको सही बताना है। केले को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथ्रिल का उपयोग किया जाता है जिससे एथिलीन गैस निकलती, शरीर में वसा ऑक्सीकृत हो जाती है और अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है। केले में 27% कार्ब्स होता है इसमें विटामिन ए, बी और सी भी उचित मात्रा में होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 92 ग्राम जो है फल लेने की सलाह दी जाती है कि आप 92 ग्राम फ्रूट तक खाइए। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। क्वेश्चन 92 इसमें आपको गलत बताना है, कौन सा यहाँ पे गलत होगा। कह रहा है आम में लीफ स्कॉर्च रोग जो है पोटेशियम की कमी तथा पानी में क्लोराइड की अधिकता के कारण होता है। गाजर में कैविटी स्पॉट रोग कैल्शियम की कमी के कारण। अंगूर में हैन एंड चिकन रोग बोरॉन की कमी के कारण। लीची में पत्ती जलना रोग जिंक की कमी के कारण। तो यहाँ पे कौन सा गलत होगा, तो लीची में जो पत्ती जलना रोग है वो पोटेशियम की कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है, पोटेशियम की कमी के कारण। ये गलत हो जाएगा। उपयोग के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प सही होगा, जड़, तने, फल और बीज, ठीक है। जैसे चुकंदर ये जड़ है और कोहलबी जिमिकन तने हैं, लौकी कद्दू फल है, प्याज और लहसुन बीज हैं। चारों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 94 में आपको गलत की पहचान करनी है। यहाँ पे कौन सा गलत होगा। भारत में श्वेत क्रांति की जो शुरुआत है 1974 में ऑपरेशन फ्लड 1 योजना के शुभारंभ से हुई थी। और भारत डेयरी निगम की स्थापना गुजरात के आनंद में 1970 में हुई थी जिसका उद्देश्य ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना था। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। और जमुनापारी बकरी भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी है। तो यहाँ पे गलत पहला हो जाएगा क्योंकि श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970s के दशक में हुई थी, 1970 में, है ना। वर्गीस कुरियन इसके जनक माने जाते हैं, ये तो पता होगा आपको। चलो 95 में भी गलत की पहचान करनी है। कह रहा पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार दूध के उत्पादन में शीर्ष राज्य पंजाब है। उत्तर प्रदेश बजट 23-24 के अनुसार दूध उत्पादन में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। देश में दूध प्रति व्यक्ति उपलब्धता की दृष्टि से शीर्ष राज्य पंजाब है। और देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता यानी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 444 ग्राम प्रतिदिन है। बहुत ही आसान, पहला गलत है क्योंकि दूध में सांख्यिकी डाटा अगर पशुपालन 2022 का पूछेगा तो आप राजस्थान बताओगे, ठीक है। अगर बजट का पूछेगा तो उत्तर प्रदेश बताओगे, ठीक है। तो पहला गलत है। अगला देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना है। कह रहे हैं विश्व में दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत पहले स्थान पर है। विश्व में भैंस के दूध उत्पादन की दृष्टि से भारत पहले स्थान पर है। चावल के उत्पादन से भारत दूसरे स्थान पर है। और चावल का सबसे बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर भारत ही है। तो कौन सा सही है, चारों सही है, ठीक है। चलो 97 पे आ जाते हैं। 97 में आपसे गलत पूछ रहा है कौन सा है। उत्तर प्रदेश अमरूद, शहद और गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश बाजरा, जौ और चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश अरहर, तंबाकू और बाजरे के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा कौन सा, 3 वाला। क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश अरहर है, तंबाकू है, इसमें तो है, बाजरे में नहीं है ना, इसमें नहीं होगी। क्यों,
क्योंकि उत्तर प्रदेश बाजरे में शायद दूसरे नंबर पे आता है ना, तो ये दूसरे पे है, तीसरे पे नहीं, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। 98 में आपको गलत की पहचान करनी है। कह रहा है संस्कृत नाट्य कला कुडियट्टम को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में 2008 में सम्मिलित किया गया है। यानी संस्कृत थिएटर है कुडियट्टम वॉज इंक्लूडेड इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इन द ईयर 2008। एक पारंपरिक रीतिगत संस्कृत नाट्य कला रम्मन को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि 2009 में, और फारसी त्यौहार नवरोज़ को 2016 में, और योग को 2018 में, जो यूएन की इंटेंजिबल कल्चर नहीं है उसमें। तो यहाँ पे ये गलत है योग को, क्योंकि 2016 में जो है शामिल किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में, 2018 में नहीं, बाकी सही है। क्वेश्चन 99 में भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पादों के संबंध में सही बताना है जीआई टैग के लिए। पलानी पंचमी थर्म, गुलबर्गा तउआ दाल तमिलनाडु, खोला मिर्च गोवा, और कंडांगी सोल्ट साड़ी केरल। तो यहाँ पे सही सिर्फ होगा आपका खोला मिर्च गोवा। ठीक है, खोला मिर्च कहाँ की है? गोवा। क्योंकि पलानी पंचीमर्थम ये तमिलनाडु की है ना। और दूसरा कौन सा है? गुलबर्गा तुअर दाल की अगर बात करें, गुलबर्गा तुअर दाल ये कर्नाटक की है, और कड़ंगी साड़ी ये भी तमिलनाडु की है। ठीक है, चलो भाई अंतिम प्रश्न पे आ जाते हैं। वैसे जीआई टैग जो करंट में है उनको जरूर दे के जाना, उनसे प्रश्न जरूर आता है। सही बताना है इसमें कौन सा है 100 में से। पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत के पिता या पितामह के रूप में जाना जाता है। पुरंदर दास नोन एज ग्रैंडफादर ऑफ कर्नेटिक म्यूजिक। और वनावन लोक संगीत जम्मू कश्मीर में प्रसिद्ध है। मणिपुर में गाया जाने वाला खुलंग एशियाई लोक संगीत के साथ केवल तालियां बजाई जाती हैं। और सरहुल छोटा नागपुर क्षेत्र और तथा छत्तीसगढ़ की संथाल मुंडा ओरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है सरहुल। ओडिशा की भुइयाँ गोंड और गोंड जनजाति द्वारा कीसाबादी लोक नृत्य किया जाता है। तो कीसाबादी फोक डांस कौन करता है? भुइयाँ, गोडा और गोंड ट्राइब ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पे चारों सही हो जाएंगे, याद रखिएगा सरहुल के लिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चारों बिल्कुल ठीक है। तो यही करते हैं इसकी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।